हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि मान लीजिए कि कोई कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से समाज का सेवा कर रहे हैं, जानवर को हेल्प कर रहे हैं, जो लोग ट्रबल में, मुश्किल में, कष्ट में, वो लोग हेल्प करते हैं, कि अंतिम वक्त में कि मैं नरक में जाऊँगा क्या? सो ये एक प्रश्न जो है, पहली चीज़ हम समझना चाहिए कि नरक या स्वर्ग जो है, वो दोनों एक टेम्पररी या अनित्य स्थल है। हाँ, बाकी मज़हब और बाकी धर्म लोग कहते हैं कि जन्नत जाना, मुझे ये जाना। सो हमारा लिए ये नरक और स्वर्ग जो है एक प्रमोशन या डिमोशन जैसे हैं। समझो आपका जॉब में आप अच्छा कर रहे हैं, तो ऑफिस का पार्टी होएंगे, सब लोग लेके जाएंगे मनाली, लद्दाख, ऊटी, शिमला, कुछ समय के लिए। हाँ, 3 दिन का ट्रिप है, उसके बाद आपको आना पड़ेगा वापस ऑफिस और कसरत करना पड़ेगा वापस। तो वैसे मनुष्य का जन्म अगर कोई अच्छा पुण्य कर्म किया, तो वो स्वर्ग जाएंगे कुछ समय के लिए, भोगने का, एंजॉय करने का, जितना भी पुण्य कर्मा को ख़त्म होने का। फिर वापस उसको ये पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा अगला जन्म में। वैसे अगर कोई पाप कर्मा किया, तो वो बहुत सारे वो भी मरने के बाद उनको भी नरक में जाना पड़ेगा। और नरक एक ही जगह पे नहीं ना, स्वर्ग एक ही जगह पे नहीं, बहुत सारे स्वर्ग लोग, और नरक भी बहुत सारे नरक लोग। वो अपना कर्म मतलब पुण्य या पाप कर्म के अनुसार वहाँ पे वहाँ का वैसे भोग या वैसे सजा मिलेगा। सो ये दोनों स्थल जो है इस भौतिक संसार के अंदर ही है, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही है। हमारा लक्ष्य कि हमको इसको पार करना और भगवत धाम जाएंगे जहाँ शाश्वत है, नित्य है, आनंद ही आनंद। तो भगवत धाम अलग है, स्वर्ग अलग है, ये पहली चीज़ है। और दूसरे कि कौन किसका क्या गति है वो हमारा हाथ में नहीं। हमारा कुछ गाइडलाइंस है, शास्त्र ने बताया ऐसा करने का, वैसा करने का, ये करेंगे वो अच्छा है। लेकिन फाइनली जो डिसीजन मेकर है वही भगवान है, या भगवान का प्रतिनिधि वही यमराज है ना। सो हम बोल नहीं सकते ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होएगा। लेकिन हम क्या समझ सकते कि अगर कोई कृष्ण का भक्त नहीं है, तो वो किन का भक्त है? क्योंकि भगवद गीता भगवान बता रहे कि कोई लोग देवताओं का पूजा करते हैं। यान्ति देवा वृतन देवान। अगर आप देवता का पूजा करते तो आप वो देवता का लोक में जाएंगे, लेकिन वो भी भौतिक दुनिया के अंदर है। कुछ समय के बाद फिर आपको वापस पृथ्वी में आना ही पड़ेगा। जैसे इंद्र का लोक है, वायु का लोक है, चंद्र का लोक है। तो कोई भी देवता बहुत आपका पूजनीय है, आप उनका लोक में जाएंगे। अच्छा, अगर आप अच्छे से पूजा किया तो ऐसा नहीं कि मुझे मान लीजिए, मुझे वो देवता को पसंद करते इसलिए मैं वो देवता का भक्त है, नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। एकदम 100% की प्रेम है, पूजा है, और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी। आजकल हम देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, लेकिन वो लोग प्रदोष का उपवास नहीं करते ना, अम, शिव जी के बारे में एक्चुअली जानते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण नहीं पढ़ते कभी। और कभी कभी शायद शिव जी का धाम जो है भी नहीं जाते हैं। सो केवल बोलने नहीं, मतलब एक्चुअल भक्त होना चाहिए। तो भगवद गीता बता रहे अगर आप एक्चुअल भक्त हैं तो आप वो देवता का लोग जाते हैं। पृथ्वी, अगर आप कोई पितृलोक को पूजा करते हैं, पितरों को पूजा करते हैं, तो पितरों के पास जाते हैं। अगर कोई भूत पिचास का पूजा पूजा करते तो उनके पास जाते हैं। फिर भगवान बाद में बोला अगर कोई मेरा पूजा करते तो मेरे पास आएंगे, लेकिन मेरा धाम कैसे है, शाश्वत है। बाकी सब टेम्पररी, आके वो आपको जाना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है हम देखेंगे कि समाज सेवा और एनिमल्स को हेल्प करना ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये एक सात्विक काम या एक बस स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते, ये अच्छा काम, अच्छा कार्य करने के लिए। सो इसमें से के लोग पुण्य कर्म मिलते हैं। वो पुण्य कर्म का डेंजर क्या, आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। भले शायद आप अगला जन्म अंबानी बनेगा, तो आप सोचेंगे प्रभु जी अच्छा है ना, अंबानी बनेगा तो वही अंबानी अगर आपको फिर वही प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आपका रोग आएगा, बुढ़ापा आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। तो भले कोई राजा का बेटा बनेगा या नहीं बनेगा या जो भी है, हमको अगला जन्म का सोच भी नहीं चाहिए। सो ये पुण्य कर्म का डेंजर है। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हमको लोगों को मदद करना ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा है। चैरिटी जैसे भगवान बता रहे, दान, ये कभी छोड़ने का नहीं। तो जो भी आपको करना, अब कृष्णा के साथ जोड़ दो। ये बोलते कर्म योग। कर्म मतलब काम काम करने का, योग मतलब जोड़ना का। किसके साथ जोड़ने का?
हमारे साथ नहीं, भगवान के साथ। तो समझो आप सोशल वेलफेयर का काम करते, जैसे आप लोग को खाना खिलाते हैं, तो खाना मत खिलाओ, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया, भले वेज या नॉन वेज या जो भी है, सब चीज़ पाप ही है, अलग अलग डिग्री। तो इससे अच्छा अगर लोग को आपको खाना खिलाना, प्रसाद खिलाओ, तो ताकि वो भगवान का जोड़ेंगे, भगवान का कनेक्शन में रहेंगे। और जानवरों को मदद करना, तो कम से कम उस माध्यम से सबसे बड़ा मदद क्या है, आप उसको फिज़िकली आप ट्रीट कर सकते हो, उसको दवाई दे सकते हो, उसको स्टिचिंग कर सकते, ये दे सकते। लेकिन उनको भी अगर प्रसाद मिलेगा तो बड़ी बात है। या उनको भी उनका जगह पे जहाँ हॉस्पिटल या कोई भी आप काम करते, साथ साथ में कीर्तन भी चलना चाहिए भगवान का नाम, कोई ना कोई तो सुनेंगे। तो वैसे इस तरीक़ा से हम लोग हरि प्रसाद, हरि कीर्तन, हरि दर्शन, हरि सेवा, ये चार चीज़ को जैसे हम कनेक्ट करेंगे लोगों को, तो अब भौतिक स्तर पे लोग को हेल्प कर सकते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पे जैसे उसको जोड़ेंगे, तो जो भी आप कर रहे हैं वो नित्य बन जाते हैं। नहीं तो अगर भगवान का कनेक्शन नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा भी भगवान श्री कृष्ण का कनेक्शन नहीं है, तो जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो केवल पुण्य कर्म बन जाते हैं। और फिर वो निश्चित आपका अगला जन्म लेना ही पड़ेगा, जो बहुत डेंजरस है। हरे कृष्णा।